फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 13,500। जूही ने अपनी वॉशिंग मशीन को सेल कर दिया 13,500 रुपये में। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको समझने की ज़रूरत है कि उसने बार्गेन के अंदर 20% लूज कर दिया। बार्गेन होती क्या है? जब किसी भी चीज़ को खरीदा या बेचा जाता है तो खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में बार्गेनिंग होती है। हम कुछ प्राइस बोलते हैं, खरीदने वाला उसको कम कराने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बार्गेनिंग। तो ये कह रहा है कि जूही जब अपनी वॉशिंग मशीन को बेच रही थी तो खरीदने वाले ने उससे 20% पैसा कम करा लिया। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। वो कितना पैसा था जिस पैसे पर जूही ने इस मशीन को खुद खरीदा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे पूछ रहा है कि जूही का कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि जूही ने जब खुद ये वॉशिंग मशीन खरीदी थी तो उस टाइम इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखिए फ्रेंड, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ 95 रुपीज़ में किसी को सेल कर दी और मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे 5% का लॉस हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि 5 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया, और ये मेरा एसपी है 95 रुपीज़। अब कोई मुझसे ये पूछे कि आप अपना कॉस्ट प्राइस बताइए, सीपी आप बताइए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता तो मैं उसको एक्स मान सकता हूँ, तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। तो अब मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बना दूंगा। वो इक्वेशन में ये बना दूंगा कि लॉस या प्रॉफिट जो भी मेरा होता है वो सीपी के ऊपर होता है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसमें से जितना मुझे लॉस हुआ अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा वो एसपी आ जाएगा जिसके ऊपर मैंने वो चीज़ बेची है। तो अब देखिए, ये इक्वेशन हमारी आ गई, इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा सीपी आ जाएगा। कैसे? जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम इक्वेशन के इधर ही रखते हैं, बाकी की चीज़ों को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, और इधर ट्रांसपोज करने का लॉ ये है कि अगर कोई चीज़ यहाँ माइनस में है इधर जा कर के प्लस हो जाएगी। तो 95 ये 5 आकर के इधर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सीपी जो है वो 100 है। 100 रुपीज़ में मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, 5 रुपीज़ का मुझे उसमें लॉस हुआ, यानी कि 5 रुपीज़ मेरे इसमें से माइनस हो गए, तो 95 जो है मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो शुरुआत में हमें चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। इसके अंदर हमारा सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 13,500 रुपीज़, ये हमारा गिवन है। और उसके बाद हमें लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 20%। अब सबसे पहले तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये 20% जो है वो एक्चुअली रुपयों में कितना है। लेकिन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक इक्वेशन बना देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट सीपी या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। मान लीजिए एक्स रुपीज़ थी जिस कीमत पर खुद जूही ने वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो अब देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन बनाएंगे सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। यही हमारा फार्मूला होता है। जब लॉस होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। इसी इक्वेशन के अंदर अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए, सीपी हमने माना है एक्स, माइनस लॉस क्या है 20% ऑफ सीपी, तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एसपी कितना दिया हुआ है 13,500।
बस अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए, यहाँ पर इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम हमारा 100 ही आएगा। तो 100 यहाँ हमको मालूम है कोई भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 100x माइनस 100 divided by 100 is equal to 1 multiply by 20x is equal to 20x is equal to 13,500। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80x ओवर 100 इज इक्वल टू 13,500। अब हमें x को इधर ही रखना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। x को यहीं रखा, बाकी सब चीज़ों को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। देखिए 13,500, और जब चीज़ें इस तरफ ट्रांसपोज होती हैं तो क्या होता है, जो नंबर डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इन नंबर्स को काट देंगे। 2 4 जार 8 एंड यहाँ 2 6 जार 12, 2 7 जार 14 एंड 2 5 जार 10। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम 2 से काट देंगे। 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10, और ये 0 इधर, ये फिर से 2 से कटेगा। 2 1 जार 2 एंड 2 25 जार 50। अब 675 मल्टीप्लाइड बाय 25 ये हमारा रह गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 7 जार 35 एंड 2 37, 3 5 6 जार 30 एंड 3 33, 2 5 जार 10, 1 2 7 जार 14 and 1 15, 1 2 6 जार 12 and 1 13, 5 7 3 and 5 8, 3 and 3 6 and 1। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 16,875, और ये क्या है, रुपीज़। तो ये जो x था हमारा, ये हमने क्या माना था, ये हमने माना था हमारा CP। तो ये 16,875 हमारा क्या आ गया, CP। तो लिख देंगे हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू 16,875 रुपीज़। 16,875 में जूही ने इस मशीन को ख़रीदा था, और इसका 20% लॉस लेकर उसने उस मशीन को 13,500 रुपीज़ के अंदर सेल कर दिया। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, हमने जो है कॉस्ट प्राइस को x मानकर उसको इक्वेशन में पुट करके और उसको डेराइव कर दिया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।